दलील। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिका पढ़ी। हिंदू पक्ष ने पहले कहा कि सबूत है, बाद में कहा सर्वे से सबूत जुटाए जाएं। तो मुस्लिम पक्ष की यह दलील है और मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिका पढ़ते कहा कि हिंदू पक्ष ने पहले कहा कि सबूत है और बाद में कहा कि सबूत जुटाए जाएं। इस तरह से देखिए मुस्लिम पक्ष ने दलील दी है। एक तरफ जहां कोर्ट में सुनवाई हो रही है, दलीलें रखी जा रही हैं, जिरह अभी भी जारी है और ये बड़ी खबर चलो। हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि हिंदू पक्ष का स्टैंड क्लियर नहीं है, क्योंकि पहली लाइन में ये मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ये कहा गया कि सबूत है, दूसरी लाइन में साक्ष्य खंगालने की बात कही गई। इसको आधार बनाते हुए मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि स्टैंड हिंदू पक्ष का क्लियर नहीं है। लगातार देखिए जिरह चल रही है। हिंदू पक्ष को बाद में कैविएट दाखिल क्योंकि की गई है, तो जब फैसला लिया जाएगा उस दौरान पक्ष सुनना पड़ेगा हिंदू पक्ष को भी कोर्ट को। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर है कि हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष से पूछा है। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष से पूछा एएसआई सर्वे के दौरान खुदाई जरूरी है। देखिए एएसआई सर्वे किया गया था, वीडियोग्राफी हुई, मैपिंग हुई, लेकिन खुदाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचा मुस्लिम पक्ष तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। लेकिन अब यही हाईकोर्ट की तरफ से पूछा जा रहा है हिंदू पक्ष से, और यह पूछा जा रहा है कि क्या खुदाई जरूरी है, ये कोर्ट ने पूछा है। और इस बीच एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की दलील, खुदाई जरूरी है लेकिन मस्जिद की नहीं, ग्राउंड रडार मैपिंग की मांग कर रहे हैं। तो हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की दलील सुनी है और ये देखे कहा है कि ग्राउंड रडार मैपिंग की मांग कर रहे हैं हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की। और हमारे साथ हमारी सहयोगी सृष्टि पांडे लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रही हैं। सृष्टि, जिस तरह से जिरह चल रही है, सवाल कई पूछे गए, ये भी पूछा गया है कि अगर बताएं सर्वे का आदेश गैर कानूनी कैसे, अब इसका जवाब मुस्लिम पक्ष को देना है। सृष्टि, बिल्कुल देखिए मुख्य न्यायाधीश की तरफ से सलोनी जो बातें निकलकर सामने आ रही है, उन्होंने ये भी कहा है कि मुस्लिम पक्ष अदालत में हिंदू पक्ष की याचिका को दिए गए जवाब को भी उसको पढ़ने के लिए कहा गया और वो पढ़ भी रहा है। और कोर्ट ने मस्जिद कमेटी के वकील से ये भी कहा कि जिला अदालत का जो फैसला था उस पर किस बात को लेकर आपत्ति है और कैसे वो फैसला गलत है। जो आदेश यहाँ पर दिया गया था यानी कि एएसआई सर्वे को लेकर वो कैसे गलत है, इस पर अब बात करते हैं और उसी पर जो है अब दलीलें यहाँ पर शुरू हुई हैं। लेकिन उसके पहले क्या कुछ हुआ वो भी आपको बता देते हैं। जैसा अभी आपने बताया कि पहले मुस्लिम पक्ष की ओर से जब दलील शुरू की गई तो यही कहा गया कि इनके पास में कोई सबूत नहीं है। जो वादी पक्ष की महिलाएं थी उनकी याचिका को पढ़ने के लिए भी कहा गया। उसको पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि पैराग्राफ में दो जगहों पर ऐसा लिखा गया है। पहले पैराग्राफ में लिखा गया कि सबूत है और दूसरे में लिखा गया कि एएसआई सर्वे की जरूरत है सबूत को इकट्ठा करने के लिए। उसके बाद न्यायाधीश ने मुख्य न्यायाधीश ने सीधे तौर पर जो हिंदू पक्ष के वकील हैं यानी कि विष्णु शंकर जैन, उनसे यह भी पूछा कि खुदाई की कितनी जरूरत है। क्या एएसआई सर्वे के दौरान जिस बात को लेकर आपत्ति मुस्लिम पक्ष जाहिर कर रहा है कि खुदाई की जरूरत है और अगर खुदाई होती है तो जो धार्मिक ढांचा है उसको नुकसान होगा और धार्मिक महत्वता उसकी खत्म हो जाएगी, जो 1991 के एक्ट का उल्लंघन होगा। तो सीधे तौर पर विष्णु शंकर जैन की तरफ से ये कहा गया कि जरूर हम इस बात की मांग नहीं कर रहे हैं, हम इस बात की मांग कर रहे हैं कि ग्राउंड रडार और मैपिंग की जरूरत है और अगर खुदाई की जरूरत पड़ती है तो वो आखिरी चरण में देखा जाएगा, आखिरी स्टेज में एएसआई सर्वे की देखा जाएगा, परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर जरूरत पड़ती है तो उसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने सीधे ये भी पूछा कि आप बार बार इसी संदर्भ में बात कर रहे हैं, एएसआई का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आपने एएसआई को पार्टी क्यों नहीं बनाया है। इस पर जैन ने ये जवाब दिया है कि एक्सपर्ट का काम ओपिनियन देना होता है, बाद में उसका कोई अधिकार रह नहीं जाता है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने यह भी पूछा है कि एएसआई का कानूनी मत क्या है, जो सर्वे हो रहा है उसमें एएसआई का कानूनी मत क्या है। विष्णु शंकर जैन ने जवाब दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एएसआई देश की एक सर्वोच्च एजेंसी है, सर्वोच्च सर्वे एजेंसी है और उसके ऊपर संदेह हरगिज नहीं किया जा सकता है। इस पर थोड़ा मजाकिया अंदाज में जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने ये भी कहा कि क्या हाईकोर्ट की बिल्डिंग भी एएसआई के अंदर आती है। ये थोड़ा मजाकिया अंदाज में उन्होंने एक तंज के तौर पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये कहा भी। और उसके बाद आपके पास लौट रहे हैं, आपके पास